हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा बच्चों? भाषा पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। चलिए हम देखते हैं वर्णमाला क्या होती है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों से ही भाषा बनती है। ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, को, च, ट, म, प आदि। ध्वनि से ही हम शब्द और वाक्य बनाकर भाषा का प्रयोग करते हैं। परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला: जिस प्रकार रंग बिरंगे फूलों को धागे में पिरोकर फूलमाला बनती है, उसी प्रकार भाषा के वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के प्रकार: वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं बच्चों? स्वर और व्यंजन। स्वर: हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। देखिए कौन कौन से स्वर होते हैं बच्चों? ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। विशेष: अब औ ध्वनि को भी स्वर के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। व्यंजन: हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बच्चों, हमने क्या देखा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों को हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं और व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन: हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, य और श। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। देखिए वे दो व्यंजन कौन कौन से? जैसे च बनाने के लिए क और श का प्रयोग किया जाता है। त्र के लिए तो र का प्रयोग किया जाता है। य बनाने के लिए ज और ञ का प्रयोग किया जाता है। श्रेय बनाने के लिए श र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, य और श्रेय। अब इन तस्वीरों को देखिए। संयुक्त व्यंजनों की कुछ तस्वीरें दी गई हैं। इनके अक्षरों को पढ़ेंगे हम, जैसे कि कक्षा, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। अन्य वर्ण: आयोगवाह: हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं। अंग यानी कि अनुस्वार तथा अ विसर्ग, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन्हें आयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक: अंग जिसमें ऊपर चंद्र बिंदु होती है। हलन: का के नीचे एक छोटी सी लाइन खींच देने से वो उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। आगत वर्ण: आगत वर्ण अ लिख के ऊपर चंद्र बिंदु में बिंदी न लगा के सिर्फ निशान बनाते हैं, उसे कहते हैं आगत वर्ण। विशेष: सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। को, जुम, अ यानी कि को। जब व्यंजन को स्वर के बिना लिखना हो तो उसमें हलंत लगा देते हैं, जैसे कि को, खो, गो। पाठ सारांश: बच्चों हमने क्या पढ़ा आज? वर्णमाला वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ी वर्णमाला। अब आप सब लोग इसका रिवीजन करिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।